कोलंबो टेस्ट, शाहीनों की शानदार बॉलिंग। पहली इनिंग्स में श्रीलंका का डब्बा 166 रन पर गोल कर दिया। धनंजय डिसिल्वा के सिवा किसी का बल्ला ना चला। पूरी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अबरार अहमद के 4 और नसीम शाह के 3 शिकार। फास्ट बॉलर ने ओपनिंग स्पेल में टॉप ऑर्डर के परखचे उड़ाए। करुणारत्ने ने 17, मेंडिस ने 6, एंजलियो मैथ्यूज ने 9 रन बनाए। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन 5 रुपये और 75 पैसे, जो कि IMF की एक कड़ी शर्त थी उनकी। आपने कीमतें बढ़ानी है। 0 से लेके तो 200 यूनिट तक जो घरेलू सार्फिन हैं, इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। जो 300 तक आते हैं उसमें कुछ इजाफा हुआ है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त थी, फैसला मजबूरी में किया। बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देंगे। 53% घरेलू सार्फिन मुतासिर नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा, कहा फी यूनिट बिजली 5 रुपए 75 पैसे बढ़ाई। इत्तलाक 200 यूनिट वाले सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली का सर्कुलर डेट 2000 अरब से ज्यादा है। महंगा तेल अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ते जराए से बिजली पैदा करेंगे। अगले माह हुकूमत छोड़ देंगे। उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। निगरान सेटअप के इख्तियारात से मुतालिक कानून साजी भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान से LNG की खरीदारी के मुआहदे की तकरीब में शिरकत। शेखुपुरा और लाहौर में 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद भी रखा। बिजली 7.5 रुपए यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा तफसीलात का जायजा लेकर फैसला हुकूमत को भिजवाएगा। दौरान समाअत नेपरा हुकाम ने रिमार्क्स दिए, हमने 4 रुपए 96 पैसे का टैरिफ दिया, हुकूमत नया टैरिफ ले आई। असल मसला नाकिस कारकर्दगी का है। हमारे टैरिफ पर अमल होता तो कम बोझ पड़ता। वजारत तवानाई के हुकाम बोले 40% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दे रहे हैं। 158 अरब मुख्तस किए गए हैं। पहली 4 कैटेगरीज में कोई इजाफा तजवीज़ नहीं किया गया। IMF मुआहदे के बावजूद रुपया मुस्तहकम ना हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 19 पैसे महंगा, 288 रुपए 25 पैसे में ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए बढ़ गया, 293 रुपए में ट्रेडिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कमांडर सैनकॉम की मुलाकात। तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का अदा। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल माइकल लायरिक की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। हर स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होगा। बच्चों का माहाना मेडिकल चेकअप होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तालीम और नौजवानों से मुतालिक मंशूर का ऐलान कर दिया। यूथ इन्वेस्टमेंट अव्वलीन तरजीह है। हुनरमंद तालीम को फरोग दिया जाएगा। तलबा को हर शोबे में आला तालीम के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप मिलेगी। तालिबात के लिए खुसूसी तालीमी मराहत मुतारिफ कराई जाएंगी। सदर अब्दुल अलीम खान बोले, नौजवान नस्ल जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगी तो मुल्क तेजी से संवरेगा। मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फॉर्म जारी। वजीर आजम 7 अगस्त को कार्ड्स का इजरा करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार राय के लिए काम कर रही है। हमारे दौर में सहाफ़ियों को थप्पड़ नहीं पड़े, किसी की पस्तियाँ नहीं टूटी। पैमरा में मीडिया को रेगुलेटर बनाकर शराकत दारी की गई। मखसूस हल्का तरमीमी बिल पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी का नाम इत्तेफाक नहीं हुआ। उम्मीदवार का फैसला पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी टीम करेगी। शर्जील मेमन का दावा, GDA की 80% लोग PP से राबते में हैं। आइंदा हुकूमत भी हमारी होगी। हलीम आदिल शेख असम्बली में आकर किरदार अदा करें। ऐवान के अंदर और बाहर कुछ नहीं कहा जाएगा। PTI को एक और झटका। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की सीट खतरे में। GDA का अपोजिशन लीडर के लिए MQ में उम्मीदवार राना अंसार की हिमायत का फैसला।
पाकिस्तान में सैलाब से तबाही ज्यादा हुई मगर इमदाद कम मिली। IMF का एतराफ, कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल है। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब नुकसान हुआ मगर जनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में 10.9 अरब इमदाद के वादे हुए, उसका भी बहुत छोटा सा हिस्सा मिला। प्लानिंग कमीशन की IMF को 2024 तक नेशनल एडॉप्टेशन प्लान तैयार करने की यकीन दहानी। हाउसिंग, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट तरजीह करार। बारिश के बाइस सखर में 2 मंजिला इमारत गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। दादू में शिकार के लिए जाने वाले 3 अफराद डूब गए। NDMA के मुताबिक बारिशों से एक माह में 133 अफराद जाम बहक हुए। सबसे ज्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 35, इस्लामाबाद में 11, बलूचिस्तान में 6, आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 368 घरों को नुकसान हुआ, 245 मवेशी भी हलाक हुए। बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ओकाड़ा में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, फसलें डूब गईं। आरिफवाला के करीब बंद टूट गया, पानी आबादियों में दाखिल। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी और दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरे पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1 लाख क्यूसेक तक पानी मौजूद। सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद। गुजरांवाला में बारिश से जल थल एक, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई फुट पानी जमा। लाहौर की अहम शाहराहों पर पड़ने वाले गड्ढे भरे न जा सके। पीको रोड, गवाल मंडी, केनाल रोड, खयाबान फिरदौसी और जौहर टाउन में शगाफ, ट्रैफिक के लिए दर्द सर। गिलगित में सयाहों की गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी, 1 शख्स की लाश निकाल ली गई, 4 की तलाश जारी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल, मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी मादनियाट, DIG अमीन बुखारी और DIG राजा फैसल शामिल। कमेटी वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। अफसरान का हनी ट्रैप हुआ, मुनशियात के इल्जामात मज़हकाखेज़ और झूठ पर मबनी है। तलबा का तहफ़्फ़ुज़ हर सतह पर यकीनी बनाया जाता है। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अत्थर महबूब की समा से गुफ्तगू, कहा FIR के मदरजात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। सीनियर मेंबरान पर मुश्तमिल 2 इंटरनल प्रॉब कमेटियाँ कायम कर दी। तमाम मामले पर गवर्नर पंजाब से राबते में है। फोन ग्रो ज़रई फॉर्म का क़याम, जदीद तर्ज की ज़राअत की जानिब पहला कदम। वज़ीर-ए-आज़म आज खानेवाल में इनकलाबी ज़रई मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। तकरीब में बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की समेत दीगर ममालिक के सरमायाकारों की शिरकत भी मुतवक्के। पुलवामा ड्रामा था, भारत की अंदर से एक और गवाही। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मोदी का पुलवामा ड्रामा बेनकाब कर दिया। कहा मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए ड्रामा रचाया, प्लानिंग से 40 जवानों का खून बहाकर इलेक्शन चोरी किया गया। मोदी फिर से कोई ड्रामा रचाकर इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। मोदी नवाज मीडिया ने ममता बनर्जी को गद्दार करार दे दिया।